हेलो, वेलकम बैक। वेलकम टू योर चैनल। अगर आप लोगों को आइसोमेरिज्म नहीं आती है तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक है वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जितने भी टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है, यानी कि ऑल द टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म विल बी कवर इन दिस वीडियो, ठीक है। यानी कि स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म एक्चुअली क्या होता है? आइसो एंड मेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके होंगे, तो मुझे इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, क्या मतलब होता है। आइसो का मतलब होता है सेम, मेरिज्म का मतलब होता है मॉर्फिज्म, मतलब कि उनका एक तरीके से एक्सटर्नल व्यू, यानी कि जो देखने में एक दूसरे के क्या हों, एक जैसे लगते हों। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखने में थोड़ा सा डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन अपीयरेंस थोड़ा डिफरेंट हो जाए, यानी कि जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एक्चुअली वो सेम रहे और स्ट्रक्चर थोड़ा सा अगर डिफरेंट हो जाता है तो उनको हम क्या कह देते हैं, आइसोमर्स कह देते हैं, ठीक है। अब ये जो आइसोमर्स होते हैं एक्चुअली जिस प्रोसेस के थ्रू बनेंगे उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। एंड आइसोमेरिज्म एक्चुअली टू टाइप, ठीक है। जो आइसोमेरिज्म होती है वो जनरली हमारे पास टू टाइप्स की होती है। एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और एक होती है हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ज्योमेट्रिकल, सॉरी ये होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एंड सॉरी फॉर दैट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये एक्चुअली दो टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ठीक है। ये होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकल एक्चुअली जो आइसोमेरिज्म है, दिस इज टू टाइप, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? क्वेश्चंस एक्चुअली जो एग्जाम में बनते हैं, जो कि बोर्ड में बनते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव में बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनसे क्वेश्चंस ना के बराबर आता है, बट हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले देखेंगे आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को विद एग्जाम्पल्स, विदाउट एनी एक्स्ट्रा बात किए हुए इनको हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है उसमें जो एक होता है वो होता है चैन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले, उसमें फर्स्ट होता है चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म क्या है? यानी कि ऐसे आइसोमर्स, ऐसे दो कंपाउंड, ऐसा कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें कि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हो, बट उन कंपाउंड में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनके चैन में डिफरेंट होगी, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन चैन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ऐसे जो आइसोमर्स कहे जाएंगे वो क्या कहे जाएंगे, चैन आइसोमर्स कहे जाएंगे। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है कि C6H14 ले लिया, एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल से आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। अब इसके हमें अगर आइसोमर बनाने तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH2 5 1 6। एक तो हम ऐसे हो सकता है कि भाई चारों 6 कार्बन है, 6 कार्बन को स्ट्रेट लगा लें। तो और दूसरा क्या हो सकता है कि भाई हम ऐसे बना लें, ठीक है। एक को हम क्या करें, या कहीं पे भी लगा दो, मन है, ठीक है, एक साइड चैन में ले आए। उसके बाद क्या करें, हो सकता है मैं कुछ ऐसा बना दूं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी का क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, लेकिन उनके नंबर ऑफ कार्बन चैन में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ कार्बन चैन में चेंज हो रहा होगा। ऐसे कंपाउंड्स का जो IUPAC नेम है अलग आना चाहिए। अगर IUPAC नेम अलग आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और चैन अलग अलग हो रही है, तो उनको क्या कहेंगे, हम चैन आइसोमर्स कहेंगे। जैसे इसका नेम क्या हो जाएगा, एन हेक्सेन कहेंगे इसको, ठीक है। क्यों, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं जैसे साइड चैन पहले मिल जाती है, तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब 6 वाला कार्बन कहाँ चला गया, साइड चैन में। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम देखो बदल गया है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, चैन आइसोमर्स हैं। दीज आर कॉल्ड चैन आइसोमर्स। ऐसे इसमें करेंगे 1 2 3 4 5, इसको क्या कहेंगे, 3 मिथाइल पेंटेन। ये भी क्या है, एक दूसरे के चैन आइसोमर है, बट इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो आई होप आप एक एग्जांपल से समझ गए होंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे ज़्यादा चर्चा किए कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको डस्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा दूसरा जो टाइप है, उसी का दूसरा टाइप। पहला हमने पढ़ लिया था चैन आइसोमर्स, यानी चैन आइसोमरिज्म। दूसरी हम लोग पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ये जो आइसोमरिज्म होती है इनके स्ट्रक्चर में ही थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, छेड़छाड़ हो जाती है, और ये दूसरे टाइप के कंपाउंड लगने लगते हैं, तो ऐसे इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। C2H6O, ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसी का, लेकिन हम ये कंपाउंड अभी नहीं बता सकते कि ये क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, क्या है, अभी हम इसको देख करके नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 2 कार्बन है,
ठीक है, तो CH3 CHO, ठीक है, ये तो 4 हो गए। C3H6O ले लो, C3H6O अगर ले लेते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये क्या हो गया C3H6O, ठीक है। और इसको हम क्या ये लिख सकते हैं CH3 CH2 CHO, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इससे ये दो कंपाउंड अगर हमने ड्रॉ किए तो इस वाले कंपाउंड में देखेंगे इसमें हमारा ग्रुप कौन सा है, कीटोन ग्रुप है, और इसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहे हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, सेम होता है, बट फंक्शनल ग्रुप उसमें क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। एग्जांपल्स आप कई ले सकते हो, एग्जांपल्स ऑप्शन में दिए होंगे और उनको हमें ऐसे ही जज करके देखना है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट हो रहा है, यानी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ रहा है, तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल किए जाएंगे जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पे, ठीक है, और उनका एक सेपरेट वीडियो भी बनाया जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा किसका, ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे होते हैं मेटामर्स, ठीक है, मेटामेरिज्म, ठीक है। मेटामेरिज्म क्या होती है, मेटामेरिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन उसमें जो ग्रुप्स लगे होते हैं, एल्काइल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स लगे होते हैं, तो उन ग्रुप्स का अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो जाता है तो फिर हमें एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस टाइप के जो आइसोमर्स रह जाएंगे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो जाएगा, लेकिन एल्काइल ग्रुप के अरेंजमेंट में डिफरेंट होने की वजह से उनको हम क्या कहेंगे, मेटामर्स कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास क्या है कि सपोज ये एक कोई ईथर है CH3 CH2 OC2, सॉरी दिस इज CH2 CH3, ये एक ईथर है, ठीक है, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ठीक है, दिस इज ईथर, डाई इथाइल ईथर, इतनी गंदी राइटिंग, ठीक है, डाई इथाइल ईथर है। इस डाई इथाइल ईथर में एक्चुअली अगर ये CH3 ग्रुप इधर चला जाए या ये वाला CH3 ग्रुप इधर अरेंज हो जाए तो ये कंपाउंड ईथर ही रहेगा। मतलब क्या होता है कुल मिलाकर के कि ऐसे कोई कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, लेकिन एल्काइल ग्रुप चेंज होने के बाद भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप ना बदले, मतलब एल्काइल ग्रुप चेंज हुआ लेकिन कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप वही रहे, लेकिन डिफरेंट मेंबर की फॉर्मेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटामर्स कहेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मेटामेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, बट खाली एल्काइल ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ कि इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिखूँ CH3O CH2 CH2 CH3, अगर मैं अभी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूँ तो कितना निकलेगा, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 to 5 2 7 3 10 एंड ऑक्सीजन 1 है, और इधर मैं अगर निकालूंगा तब भी ये इतना ही निकलेगा, ठीक है। ये कंपाउंड मैं पहचानूं फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो फंक्शनल ग्रुप अगर निकालोगे तो ईथर निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जब दो एल्काइल ग्रुप्स के इधर उधर होता है ROR तो उसको हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। इसमें भी देखो एल्काइल ग्रुप ये है और ये एक एल्काइल ग्रुप है, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप ही लगे, मतलब ये भी एक ईथर है और ये भी एक ईथर है। बस डिफरेंस क्या हो गया कि इसका एक एल्काइल ग्रुप उड़ करके दूसरे एल्काइल ग्रुप दूसरी साइड में चला गया, लेकिन कंपाउंड एक्चुअली वही रहा, उसका अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो ऐसी जो आइसोमेरिज्म होती है उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। अब इसका नेम अगर पूछा जाए, इसका क्या हो गया डाइथाइल ईथर, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है एक तरफ प्रोपाइल लगा हुआ है, तो इसको MnOP M पहले आता, तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है ये भी ईथर है, ये भी ईथर, लेकिन एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट चेंज हो गया, तो फिर इस कंपाउंड का नेम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो वही रहा ना, मतलब कुल मिलाकर कंपाउंड वैसा ही रहा। तो ऐसी जो आइसोमेरिज्म होती है जिसमें एल्काइल ग्रुप के चेंज से फंक्शनल ग्रुप ना बदले, कंपाउंड कोई दूसरा नाम हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि मेटामेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है, ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ओके, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो है टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म क्या होता है, टाउटोमेरिज्म इज नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं से क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से, वो दो ही टॉपिक हैं आपके, एक तो टाउटोमेरिज्म और एक है मेटामेरिज्म, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबको लल्लू बच्चू हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टाउटोमेरिज्म क्या होता है, पहली बात तो टाउटोमेरिज्म कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी। टाउटोमेरिज्म के लिए जरूरी कंडीशन होती है, मतलब कि टाउटोमेरिज्म ऐसा तो है नहीं कहीं पे भी हो जाए। टाउटोमेरिज्म का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है,
पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो जाता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, इसी को हम क्या कहते हैं, टाउटोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन होगा कैसे, कब होगा और कब नहीं होगा, ये चीज़ हमें पहचाननी है, ठीक है। यानी कुछ कंपाउंड में मतलब कौन से कंपाउंड टाउटोमेरिज्म शो करेंगे, कौन से कंपाउंड टाउटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो एक आपके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट उस कंपाउंड के बाद जिसमें टाउटोमेरिज्म होनी चाहिए उसके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ठीक है, समझ गया ना, जैसे कार्बोनिक ग्रुप, NO2 ग्रुप वगैरह वगैरह। उसके बाद में एक डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, ठीक है। डबल बॉन्ड एक्चुअली हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट एटम पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए, वन हाइड्रोजन ऑन अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन मतलब क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप हमारा जुड़ा होगा उस पर हमारे पास एक कार्बन एटलीस्ट होना चाहिए, तभी वो टाउटोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज वो टाउटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है ना भाई। जबरदस्ती टाउटोमेरिज्म शो नहीं करानी है, ठीक है। क्लियर है ना। उसके बाद क्या है कि हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल के जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पहला जो एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, वो फर्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2CH2C1114NH, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि क्या इस कंपाउंड में टाउटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो सबसे पहले देखोगे क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, जैसे कि CO ग्रुप। CO ग्रुप इज अ बहुत ही कॉमन टाइप का ग्रुप, तो इसको याद रखो, कहीं पे भी अगर CO ग्रुप है तो वहाँ पे टाउटोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे टाउटोमेरिज्म पॉसिबल है तो सबसे पहले देखूंगा कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो हाँ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप वाली कंडीशन फुलफिल है। उसके बाद में क्या है कि उस पर जो अल्फा कार्बन है उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इस पर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन भी है। तो ये क्या होगा एक्चुअली कि जो कार्बन होता है, ये फंक्शनल जो होता है CO, जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग वाला होता है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर के H+ की फॉर्म में इस ऑक्सीजन पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड C और ये हमारा क्या हो जाएगा OH और ये H, ठीक है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा ये हो रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टाउटोमेरिज्म कहते हैं। दिस इज एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है और ये जो बन गया है इसको ऑल और इन, तो इसको हम कहते हैं इनॉल फॉर्म, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें कि हम लोग क्या करना है कि कैसे पहचानेंगे कि किसी भी कंपाउंड में टाउटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2, चलो यहाँ पे नहीं लेते हैं, CO लगा लिया और ये सपोज CH3 ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, हमें ये इसमें देखना है टाउटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। सबसे पहले तो देखो फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है क्या, हाँ है, ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद जो अल्फा कार्बन है उससे जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इधर वाले कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर से तो शिफ्टिंग हो नहीं सकती। इधर वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब यहाँ से शिफ्टिंग पॉसिबल है। अगर ये शिफ्ट है तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन उठा करके इसको दे दो और इसके बीच में बॉन्ड बना दो, तो इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, उसके बाद ये OH हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। इस तरीके से टाउटोमेरिज्म होने के बाद, टाउटोमेरिज्म का मतलब कुल मिलाकर के फंडा ये है कि हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग वाले ग्रुप पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है और उससे एक बॉन्ड बन जाता है, इसी को कहते हैं टाउटोमेरिज्म। बस खाली ये याद रखना है कि कुल मिलाकर के एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होना चाहिए और उससे जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी होगा टाउटोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई भी बढ़िया एग्जाम्पल होता है तो हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बढ़िया सा एक एग्जांपल दिया गया है, एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया गया है। कुछ ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है। अब इसमें टाउटोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है, तो सबसे पहले देखोगे फंक्शन ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है और उसके पास पड़ोसी के पास हाइड्रोजन भी है, तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा और इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये 2 बॉन्ड तो पहले ही थे, एक बॉन्ड और बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रह जाएगा और एक ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। और इसको हम लोग दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। तो हमारा टाउटोमेरिज्म होने के बाद जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये टाउटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको ये सब चीज़ें पहले से पता नहीं, तो आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो बनेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन ही रखेंगे, आइसोमेरिज्म के सारे क्वेश्चन, तो उनको जाकर आप चेक कर लेना। अदरवाइज आपको अगर नहीं आता तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।